और मथुरा के राजा उग्रसेन के भैया हैं देवक, उनकी बेटी का नाम देवकी। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय किया। कंस क्रूर तो था ही, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन मथुरा में अपनी छवि सुंदर बनाने को वाने बड़ो प्रयास कियो। लेकिन मथुरा के सबरे ब्रजवासी जानते कि भैया कोरो राक्षस है ये चाहे जो कर ले लेकिन ये फिर राक्षस ही रहेगो। तब कंस ने मन में विचार कियो कि मैं अगर अपनी बहन को कन्यादान करूंगो या को ब्याह धूमधाम से करूंगो और वहां 2-4 आंसू बहाऊंगो और फिर अपनी बहन को विदा करवे के काजे जाऊंगो, ये सब दृश्य जब सबरे मथुरावासी देखेंगे तो इन सबन की मेरे प्रति स्नेह बुद्धि रह जाएगी। और केवल मथुरावासियों की स्नेह बुद्धि का दुरुपयोग करने के लिए कंस ने देवकी जी का विवाह किया। देवकी जी को ब्याह भयो, सब मथुरावासी बुलाए, सब देख करके कह रहे हैं अरे भैया देख, भैया हो तो ऐसो कन्यादान कर रहा हो अपनी बहन को। और कंस रो रो करके कन्यादान करे, रो रो करके बार बार देवकी के चरण पकड़े, रथ में बैठाए करके स्वयं रथ हाँक के विदा करके ले जा रहे है। सब मथुरावासी बोले भैया हम तो आज तक याकू राक्षस समझो करते, लेकिन देखियो कितनो भलो मानुस है, अपनी बहन को स्वयं, इतने सेवक हैवे के बाद भी अपनी बहन को स्वयं विदा करवे जा रहे है। आकाश में देवताओं ने सोची अरे भोरे भारे ब्रजवासियों, तुम समझ ना पा रहे हो ये कंस कैसो है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कह दिया अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे सुनी मेरा काल, सारा आडंबर सारा नाटक एक तरफ छोड़ दिया, तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के केश पकड़े और जैसी गर्दन काटने लगा, मथुरा वासियों को सच पता चल गया। राम 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 राम, अभी तो इतना बड़ो बहन को भैया बननो, स्वयं ही सबरो ब्याह कर रो, इतनी जोर शोरते यानी कन्यादान कियो, अभी विदा करवे जा रो, और अब नेक पतो चली कि बहन को पुत्र ही काल बनेगो, सो मारवे डोल रहा है। अरे या की सच्चाई सामने आएगी सबन के। वसुदेव जी ने तुरंत कही अच्छा ये होता है, पाखंडी का पाखंड बहुत दिन तक टिकता नहीं, और कई बार यदि पाखंडी पाखंड कर रहा है, दुनिया उसको नहीं पहचान पाई तो ठाकुर जी